बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन के बारे में कल लास्ट वीडियो में जो रात को 12 बजे बनाई थी उसमें ये चीज़ें सारी इंक्लूड की थी। अमेरिका के बयान भी आ चुके थे, ईरान के बयान भी आ चुके थे कि कल जो एक इंसिडेंट हुआ था अमेरिका के जहाज़ों पे हमला करने का, वो दिन के टाइम खबरें थी, रात तक वो चीज़ें ठीक हो गई थी। तो यही मैंने कल अर्ज की थी आपसे कि सुबह आप मार्केट को अच्छा देखेंगे। मुझे तो मार्केट आगे अच्छी लग रही है और सब चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं। उसके बाद जो मार्केट ब्रीफिंग हमने लगाई थी रात को, उसमें भी बता दिया था कि रेंज बाउंड सा सेशन रह सकता है आज का। तो आज का सेशन देखें तो मेरे ख्याल से अच्छा सेशन था, कोई पैनिक नहीं था, कोई चीजें सारी ठीक थी। इंडेक्स की ओपनिंग नेगेटिव ओपनिंग थी 1333 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 972 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,64,920 का। आज का अगर लो लेवल देखें तो वो 1416 पॉइंट की कमी के साथ 1,62,532 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग तकरीबन 800 पॉइंट 793 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,64,742 पे आई। वॉल्यूम थोड़े से कम है, 209 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में। लेकिन कल भी इस चीज का जिक्र किया था कि ऐसी चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज देंगी। कभी अमेरिका का कोई बहुत हार्श बयान ना आए कि हमला करने का या ऐसी चीजें ना हो जाएं। बाकी छोटी मोटी टसल जो चलती रहेगी ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देगी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करके देगी। दो तीन नए इंसिडेंट आज हुए। इंसिडेंट एक तो ये था कि ईरान की तरफ से कुछ यूएई पे मिसाइल दागने की जो है वो भी एक चीज है बीच में। उसके बाद जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उनकी सिक्योरिटी पर जो बंदे हैं एहलकार हैं उन पे फायरिंग भी आज हुई। अच्छी बात यह है कि सऊदी अरेबिया अब चाहता है कि अबनाए हुर्मुज जो है वो खुले, और अबनाए हुर्मुज खोलने का मुतालबा उन्होंने किया है। जहाज रानी की मुकम्मल आजादी वो चाहते हैं। तो यही हम सब भी चाहते हैं। ये काम जब होगा तो हमारी स्टॉक मार्केट भी ऊपर चली जाएगी, बाकी चीजें भी सेटल हो जाएंगी। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने अफ्रीकन से कहा है कि वो कशीदगी को कम करें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। उसके बाद खबर ये भी चल रही थी कि अमेरिका ने चीन को कहा है कि वो अपनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए ईरान से रब्ता करे या ईरान से कुछ शराइत मनवाए या कुछ ऐसी चीज करे ईरान के साथ। उसके बाद खबर ये भी है कि अमेरिका ने ये जो फ्रीडम जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उससे पहले उन्होंने तेहरान को आगाह भी किया था ताकि मजीद कशीदगी ना बढ़े। उसके बाद ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप साहब उठ गए हैं और कहते हैं कि अगर सफारती तातल बरकरार रहा तो दोबारा जंग बहाल हो सकती है। उसके बाद ट्रंप का दौरा चीन करीब आता जा रहा है और मेरे ख्याल से ट्रंप भी ये चाहता है कि चीन जाने से पहले पहले ये जो चीज है इसको सेटल कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये 1 वीक 2 वीक जो है 15 तारीख तक कुछ ना कुछ चीजें सेटल हो जानी है। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखिए तो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुई। उसके बाद एसएसजीसी रहा, डब्ल्यूटीएल, हास्कोल, के इलेक्ट्रिक, सिनर्जी, डीएफएसएम, टीएसबीएल, पीआई, बीटीएल, पीआरएल। मार्केट समरी को देखिए तो एडवांस कंपनियां 222 रही, डिक्लाइनर 209 रही, अनचेंज 129 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो थोड़ी है आज 2,93,000। वैल्यू भी आज थोड़ी है, सिर्फ 22 अरब और 78 करोड़ की, और वॉल्यूम 453 मिलियन के टोटल जनरेट हुए। तो रेंज बाउंड सी डल सी परफॉर्मेंस थी आज इंडेक्स की या मार्केट की। और आज के सेशन में अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां रही, फर्टिलाइजर रहा, और नेगेटिव साइड पे देखें तो पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेपर, फूड रहे। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद पीपीएल रहा, एमसीबी, ओजीडीसी, एमईबीएल, और नेगेटिव साइड पे देखिए तो हप्को ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद लक रहा, यूबीएल, इंडस मोटर, टीआरजी, केटीएमएल, और बाकी सब ने को 14 पॉइंट 13 पॉइंट लूज किए। आज के सेशन का फीबिलिटी देखें तो इंडिविजुअल्स ने आज कुछ हाथ होला रखा है और कम थोड़ा सा चुक के रखा है इंश्योरेंस कंपनियों ने। तो हुआ कुछ यूं कि बैंक्स ने आज बाइंग की है 0.26 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की है 0.44 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 500,000 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय किया 0.11 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.34 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनियों ने $2.25 मिलियन का बाय किया। म्यूचुअल फंड की सेलिंग है तकरीबन $3.5 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने आज बाय किया 0.29 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है $0.68 मिलियन की। तो यहां से आप देख लें मिलियंस में जो बाइंग सेलिंग है, इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसी रेंज बाउंड सी या डल सी आज परफॉर्मेंस रही हमारी मार्केट की। इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है 2.25 मिलियन की, जिसमें से तो 2.25 मिलियन का सारा उन्होंने उठाया है कमर्शियल बैंक्स को। उसके बाद देखें तो 0.30 का ऑल अदर सेक्टर को,
और बाकी कुछ ऐसा जो उनकी बाइंग नहीं है। सेल किया है उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर ने बाय किया, बैंक्स ने बाइंग की, ब्रोकर ने बाय किया इसको, इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा टच दिया। तो कमर्शियल बैंक्स में काफी मुतहर्रिक हैं आपके इदारे। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को देखिए तो थोड़ी सी हलचल यहाँ पे भी है। इसमें ब्रोकर ने बाइंग की है 500,000 की, कंपनीज ने थोड़ी सी बाइंग की, म्यूचुअल फंड ने 500,000 का बाय किया और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट कुछ अच्छा मूव करके दिखा सकता है। देखने वाले भाइयों के अक्सर क्वेश्चन आते हैं एमएलसीएफ को लेके, आईएसएल को लेके और बहुत से स्टॉक जो जो किसी भाई के पास पड़े हुए हैं उसके रिलेटेड उनके क्वेश्चन आते हैं कि क्या इनको होल्ड करें या सेल करके निकल जाएं। तो देखें, सेल करने वाला टाइम तब था जब ये पीछे तकरीबन 9 से लेके 15 अप्रैल तक जब चीजों ने आपको यहाँ पे मूव दी थी और अपनी रेजिस्टेंस के पास थी, वहां पे चीजों को निकाला जा सकता था। साथ साथ प्रीमियम वाले ग्रुप में भाइयों को बताए भी थे रेजिस्टेंस लेवल के, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक फला स्टॉक की, बहुत सारे स्टॉक बताए थे, यहाँ पे आप इनको सेल करके नीचे दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। तो एमएलसीएफ भी उनमें से एक है। देख लें कैसी रेजिस्टेंस ली थी इसने 200 मूविंग एवरेज की और 99 पे, तकरीबन 99 के पास भी उस टाइम ये मूव कर रहा था। और अब देखिए पीछे के ब्रिंजर बैंड के लोअर बैंड को काफी इसने रिस्पेक्ट दी है पीछे भी। यहां से देख लें जितना भी 30 जनवरी ऑनवर्ड देखें तो देखें एक ही स्पोर्ट जिसको ये मानता आया है, जिसको रिस्पेक्ट देता आया है, वो है ब्रिंजर बैंड का लोअर बैंड। अभी भी अगर देखें तो बिल्कुल वहीं पे जाके मूव कर रहा है। तो यहाँ पे चीजों को निकालना नहीं है, एवरेज करनी है आपने, एवरेज कर लें, इतनी एवरेज कर लें। अब ये 74 पे मूव कर रहा है, 78, 76, 75 पे, तो यहाँ पे 75, 74 पे इतनी इसकी एवरेज की जाए कि इसके जो रेट है वो आपके 83 रुपए तक आ जाए, 80 रुपए तक आ जाए, तो यहाँ या फिर 84, 85 तक आ जाए। तो वहां पे फिर जो नई क्वांटिटी आप ऐड करेंगे अभी तो वहां पे निकाली जा सकती है, पुराने फिर आप संभाल कर रख सकते हैं दोबारा आगे के लेवल देखने के लिए 98, 97 के लेवल। तो यहाँ पे चीजों को होल्ड किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कहें कि मैं यहाँ पे बेच के दोबारा बायबैक नीचे कर लूंगा तो वो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है जब तक कि दोबारा जंग आबोताब के साथ शुरू नहीं होती। उसके बाद चीजें दोबारा जब ये ओवरबॉट होंगी 84 पे, मिसाल के तौर पे एमएलसीएफ ही दोबारा 84 पे जाएगा या 98, 97 के पास जाएगा, तो वहां पे चाहे आपने इसको 105 का लिया हुआ है, 110 का लिया हुआ है, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस पे कुछ दोबारा सेल करके आप रिस्क ले सकते हैं और दोबारा नीचे आपको इंशाल्लाह चीजें मिल भी जाती हैं। हालात वाकयात अभी भी बहुत बुरे नहीं है। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है मुज़ाकरात के लिए भी, बाकी चीजों के लिए भी। चाइना भी कोशिश कर रहा है, तुर्की भी लगा होगा, लाजमी बात है ये वाली। उसके बाद रूस भी चाहता है कि ये चीजें हल हो, तो उम्मीद है इंशाल्लाह चीजें हल हो ही जाएंगी। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। आज एसएनजीपी के लेवल दिए थे, टीपीएलपी के दिए थे, उसके बाद एफएफसी के दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग तक वो तीनों ही जो है अपने प्रॉफिट में थे। और भाइयों को बोला था कि अगर आपने प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ आप रिस्क ले सकते हैं इसमें। तो चीजें अगर आपके पास कैश हो, रोज का रोज लेके बेच के निकल जाए तो चीजें आपको मौका देती हैं, बशर्ते कि आपके पास कैश हो। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी चीजें होंगी, कोई डेवलपमेंट्स हुई या कोई लेवल्स हुए, वो अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।